चलिए बेटा, आपके स्क्रीन पर एक बुक दिख रही है। बुक का क्या नाम है? नव भारती हिंदी पाठमाला क्लास 4, और ये कोडोवा पब्लिकेशन की बुक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है बुक रीडिंग, है ना। डेट लिखा हुआ है, बुक रीडिंग लिखा हुआ है, उसके बाद डेट लिखा है 29/6/2020। पार्ट 5, पापा जब बच्चे थे। आप लोग बोल रहे होंगे पहले तो हमने पार्ट 3 पढ़ा है, अभी पार्ट 4 कहाँ गया? पार्ट 4 ओरल है और वो कविता है। उसको आप लोग याद करके मुझे जब स्कूल खुलेगी तो सुनाएंगे। ओके, चलिए अभी हम पढ़ते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। जब आपके जो कहानी लिखे हैं, उनके पापा जब बच्चे थे तो उनसे हमेशा पूछा जाता था तुम बड़े होकर तुम क्या बनोगे? तो वो हमेशा उनका जवाब तैयार रहता था, है ना, कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन हर बार उसका आंसर अलग रहता था। जैसे आप लोग अभी बोलते हैं ना, हम जो भी, कोई डॉक्टर बनना चाहता हो, कोई टीचर बनना चाहता हो, कोई पुलिस बनना चाहता, हम ये बनेंगे। आपका जवाब एक ही है, लेकिन ये जो लेखक हैं उनके पापा का जवाब हमेशा अलग रहता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। बेटा चौकीदार में अंडरलाइन कर लीजिए। पापा को क्या, जब शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता जब सारा शहर सो जाता है तो चौकीदार जागकर हमारी रखवाली करता है, हमारी रक्षा करता है। ये उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा कि अपने चटकदार हरे ठेले को लिए वह आइसक्रीम वाला बनेंगे। एक दिन क्या बोलते हैं उसके पापा, चटकदार मतलब चमकीला हरे रंग के ठेले को लेंगे और आइसक्रीम बेचने वाला बनेंगे। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। बेटा आइसक्रीम और मुफ्त में अंडरलाइन कर दीजिए, है ना। आइसक्रीम मतलब आप लोग जानते हो आइसक्रीम क्या होता है, आप लोग को तो बहुत पसंद होगा। और मुफ्त मतलब फ्री। तो उनके पापा ने क्या सोचा, एक आइसक्रीम तो मैं खुद खाऊंगा और एक बेचूंगा, और जो छोटे बच्चे हैं उन लोग को मैं फ्री में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। क्या हुआ, उनके पापा ने ये सुना तो उनके पापा मम्मी को बहुत हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन उनको उनकी बात बहुत मज़ेदार भी लगी और वो खूब हंसे। और पापा उसी बात पर अड़े भी रहे कि मैं यही काम करूँगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। वह आदमी इंजन और डब्बों के साथ खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। कभी वह आदमी प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। पापा ने पूछा यह कौन है? उन्हें बताया गया यह शटिंग करने वाला है। बेटा इंजन, डिब्बों और प्लेटफॉर्म के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। एक दिन पापा ने क्या देखा, एक अजीब आदमी को देखा। वह आदमी इंजन, जो रेलगाड़ी होती है बेटा, रेलगाड़ी में इंजन होता है, और जो डिब्बे थे उनके साथ खेल रहा था, मतलब कुछ काम कर रहे थे, है ना। तो वो उनको बहुत, मतलब वो असली का रेलगाड़ी था, असली का वो था, इंजन था, उनके साथ वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा ये कौन है, और प्लेटफॉर्म पर वो उछल कर, मतलब कभी वो इंजन के पास जाते, कभी प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, जहाँ पे हम
रेलगाड़ी में हम इंतज़ार करते हैं बेटा, जहाँ रेलगाड़ी आकर रुकती है और हम रेलगाड़ी का जहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करते हैं उस जगह को प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और पापा ने जब पूछा ये कौन है तो उनको बताया गया कि ये शटिंग करने वाले हैं। शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। पापा ने पूछा कि ये शटिंग किसे कहते हैं तो उनको बताया गया कि जब रेलगाड़ी बेटा अपनी यात्रा पूरी कर लेता है रेलगाड़ी, तो उसको अगली यात्रा के लिए तैयार करना पड़ता है, उसमें ईंधन पानी भरना पड़ता है, उसे साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो इस सब काम को जो करा जाता है उसे शटिंग कहते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? अब पापा को शटिंग करने वाले बहुत पसंद आ गए, है ना। पापा ने क्या बोला, अब मैं तो शटिंग करने वाला बनूंगा। तो किसी ने पूछ दिया कि तुम अगर शटिंग करने वाला बनोगे तो तुम्हारे आइसक्रीम बेचने का क्या होगा? जो तुम पहले सोचे थे तुम आइसक्रीम बेचोगे उसका क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी, लेकिन पापा ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों। सबको बहुत हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है ना। जब पापा बोलते हैं इसका भी मतलब समाधान कर लिए कि मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। क्या करूंगा? जब मैं रेलगाड़ी की शटिंग कर लूँगा उसके बाद आकर आइसक्रीम बेचूंगा। अब पूछ रहे हैं ना सब कि अब तुम कैसे करोगे, है ना। तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। सुबह आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ और आइसक्रीम बेच आऊँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। क्या पापा क्या बोलते हैं, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। सुबह मैं आइसक्रीम बेचूँगा, फिर स्टेशन चला जाऊँगा। उनको बहुत आसान लग रहा है ये सब काम, है ना। और कुछ डिब्बों की मैं शटिंग कर दूँगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आऊँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी और अपना ठेला तो मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। यही नहीं, वह चरवाहा बनकर गायों के पीछे भी घूमना चाहते थे, है ना। पापा ने सब तय कर लिया कि मैं रेलगाड़ी की शटिंग करूँगा और आइसक्रीम बेचूँगा। अब वो मतलब कंफर्म था भी, अब मैं वही बनना चाहता हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या बनना चाहे, वायुयान मतलब पायलट बनना चाहे। ज़्यादा वायुयान, जहाजी, अभिनेता और चरवाहा में अंडरलाइन कर दीजिए बेटा आप लोग, है ना। वो पायलट बनना चाहते थे, है ना। अब अभिनेता भी बनना चाहते थे और जहाजी मतलब जहाज़ पर रहने वाला भी बनना चाहते थे। और एक दिन वो चरवाहा भी बनने लगे। चरवाहा मतलब जो पशुओं को चराने वाला होता है, जो गाय चराने वाला होता है, पापा वो भी बनना चाहते थे।
अंत में एक दिन उन्होंने यह तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। अब एक दिन वो क्या बनना चाहते थे? कुत्ता। एक दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रह गए। क्या हो गया? पापा क्या किए, एक दिन कुत्ता बनने की सोच लिए और वो दिन भर अपने चारों हाथ पैर से इधर उधर घूमने लगे और उनके घर कोई अजनबी आता था उनको भौंकने भी लगे। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। पापा पूरे कुत्ते जैसी हरकत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पैर से अपने कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। उन्होंने क्या सोचा कि उनका जो पालतू कुत्ता है उसके पास जाकर वह बैठ जाएंगे तो वो कान के पीछे खुजाना सीख जाएंगे, है ना। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। एक अजनबी मतलब अनजान फौजी अफसर। फौजी अफसर मतलब सेना के अफसर उधर से निकले। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। जो फौजी अफसर थे वो खड़े होकर पापा को देखने लगे। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? फौजी अफसर ने उनसे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं तो कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। पापा उनको फौजी अफसर को जवाब देते हैं, मैं तो कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? है ना, फौजी उनसे पूछ रहे हैं तुम क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। पापा ने क्या कहा? मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर तुम क्या जानते भी हो इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। पापा ने कहा, मुझे तो पता नहीं, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। पापा ने क्या कहा? इसके बारे में तुम खुद सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो मुस्कुराया और न ही उससे कुछ कहा। पापा क्या किए? वहाँ से चले गए, है ना। और उसने पापा को सोचने के लिए कहकर वहाँ से चले गए। पापा सोचते ही रहे। अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उन्हें यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ, है ना। मतलब पापा तो हमेशा अलग अलग जवाब देते थे ना। अब भाई अब वो बोले अब एक ही बात पर रहना चाहिए था और उनसे कभी पूछे तुम क्या बनना चाहते हो तो पापा ने क्या कहा? मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है ना। पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। वो हमेशा कुछ न कुछ बनना चाहते थे, लेकिन यह बात उनके समझ में आ गई कि पहले हमें अच्छा इंसान बनना है, उसके बाद तो हम जो बनना चाहते हैं वो तो हम बन ही जाएंगे। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिली बेटा? कि सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। इस कहानी को आप बार बार सुनिए, अच्छे से रीड करिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ओके, बाय।